सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका मेरा विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 10 बजे से। तो आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहती हूँ, मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, तो शायद आप लोगों को जानकारी होगी क्योंकि विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग के नाम से मेरा ब्लॉग है। तो मैं बताना चाहती हूँ आज आपको मेन जो हमारे आंगनबाड़ी के लाभ होते हैं उन लाभों में से 7 लाभ, वैसे 6 लाभ है। 6 लाभों में से एक जो प्रथम लाभ होता है, सबसे पहले होता है पंजीकरण। तो मैं आज आपको पंजीकरण के बारे में ही बताऊंगी। तो पंजीकरण किस चीज़ का होता है उस चीज़ के बारे में जानकारी दूंगी। तो जिन लोगों को आंगनबाड़ी की जानकारी नहीं होती है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आंगनबाड़ी का सबसे जो लोग आजकल सब लोग आंगनबाड़ी का लाभ लेते हैं। वैसे जैसा देखा जाए कि चाहे प्लेन्स में हो या गांव में हो, चाहे कहीं भी आदमी होता है, उसको लाभ लेना अनिवार्य रूप से लेना भी चाहिए। जो जहाँ जाता है उसके वहाँ के अपने जो डॉक्यूमेंट यानी कागज़ होते हैं, जो अपने प्रपत्र होते हैं, उनको बनाना चाहिए। तो सबसे पहले होता है पंजीकरण। तो आंगनबाड़ी का जो प्रथम जो लाभ है वो है पंजीकरण। तो पंजीकरण में क्या होता है कि गर्भवती का पंजीकरण होता है। तो इसके होता है जो BHND होती है उस दिन आप करा सकते हैं, और या तुम जिस दिन आपको भी कभी भी टाइम लगे आप बता सकते हैं, जो कि 3 महीने के अंदर में बताना चाहिए। जब आपको टीका लग जाए, प्रथम टीका लग जाए, उसके बाद आपको सेकेंड, गर्भवती को जो टीके लगते हैं 2 टीके लगते हैं। तो 2 टीके में आपको टीका, फर्स्ट टीका और सेकेंड टीका, तो उसमें आपको आयरन की गोलियां मिलेंगी, कैल्शियम की गोलियां मिलेंगी। आपको प्रत्येक प्रकार की सरकार द्वारा, जो कि एनएम या आशा द्वारा आपको टीकाकरण होगा। तो टीकाकरण के बाद ही आप पंजीकरण करा सकते हैं। तो आपने आंगनबाड़ी में सबसे पहले आप आए और आपने अपना पंजीकरण कराया। आजकल होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको अनिवार्य रूप से लाना है, और आपकी अगर जब हम आपका आधार कार्ड ही फ़ोन में ऑनलाइन जो हमारा पोषण ट्रैकर होता है उसमें हम उसको फीड करते हैं। फीड करने के बाद जो आपके फ़ोन में OTP आएगा, तो OTP आने के बाद ही उसको हम फिर वेरीफाई करते हैं। फ़ोन नंबर वेरीफाई होना चाहिए और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। दोनों ही आपकी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उसके बाद हम उसको फीड करते हैं। जब हम आधार कार्ड को और क्या कहते हैं उसको OTP उसमें फीड करते हैं, उसके बाद ही आपका पंजीकरण शुरू होता है। तो पंजीकरण होने के बाद, शुरू होने के बाद आपकी जो गर्भवती वाली लिस्ट होती है उसमें आप ऐड हो जाते हो। तो ये हमारा मेन होता है कि लोग सोचते हैं, पहले होता था ऑफलाइन काम। ऑफलाइन काम में क्या होता था कि हम सबसे पहले रजिस्टरों में उसका साधारण सा नाम लिख दिया, आयु लिख दिया और उसका माह लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते थे, टीकाकरण का होता था। उसके बाद हम 2 कॉलम बना के उसको टीकाकरण में TT फर्स्ट और TT सेकेंड लगा देते थे, और उसके बाद हम उसको भर देते थे। लेकिन आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम होता है, क्योंकि ऑनलाइन में ही हमारे यहाँ से और केंद्र तक ये जानकारी जाती है। अगर हम उस गर्भवती को नहीं चढ़ाएंगे तो उसका गेहूँ चावल जो राशन आता है वो नहीं मिलेगा। अगर हम उसको नहीं चढ़ाते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं, तो वो लाल रंग का जो एक लाइन आती है वो नहीं आएगी। तो इसलिए यह अनिवार्य रूप से गर्भवती का पंजीकरण बहुत ज़रूरी है। गर्भवती का पंजीकरण करने के बाद ही वह लाभार्थी फ़ोन में जो हमारे पोषण ट्रैक में ऐड होगी। उसके बाद आता है जब उसके टीके 2 लग जाते हैं, उसके बाद आता है उसका मातृ वंदना का फॉर्म। तो मातृ वंदना का फॉर्म उसका टीके लगने पर ही भरा जाता है। बच्चे होने पर उसको फिर उसका दूसरी किस्त के लिए और तीसरी किस्त के लिए भरा जाता है। जब 9 टीके पूरे हो जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। ये होता है प्रथम गर्भवती पे। तो प्रथम बार जो गर्भवती होती है उसको 5,000 मिलते हैं, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो। उसके बाद अगर आपका दूसरी बार गर्भ धारण होता है, दूसरी बार गर्भवती होती हैं, तो उसमें अगर आपकी बालिका होती है तो आपको 6,000 रुपये मिलते हैं। तो 6,000 का लाभ आपको मिलता है। तो 5,000 प्रथम पे और 6,000 आपको दूसरे गर्भधारण पे। तो ये सरकार द्वारा आपको अनिवार्य रूप से मातृ वंदना के लाभ है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं गाँव में कि जैसे पुराने लोग या जो कि थोड़ा सी जिन 2 बच्चों की माँ होती हैं या पहले बुजुर्ग लोग होते हैं, वो
अपने घर के बारे में किसी को बताते नहीं हैं, या आजकल की जो नई बहुएँ होती हैं तो एक्टिव होती हैं, मतलब पढ़ी लिखी होती हैं, वो बता देती हैं। जो पहले के लोग होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, वो नहीं बताते। तो हम लोग गांव में जाके जैसे गृह भ्रमण करते हैं, गृह भ्रमण में हमें पता लग जाता है कि किसका बच्चा होने वाला है। अगर वो नहीं बताती तो हम उनको पूछते हैं, किसी ने बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम उनको पूछने के बाद ही उनको अपने आंगनवाड़ी में बुलाते हैं, और उसके बाद ही उनको राशन मिलता है। जब पंजीकरण होगा उसके बाद प्रथम गर्भवती के बाद ही आपको गेहूँ चावल जो सरकार द्वारा आपको THR के रूप में मिलता है वो आपको मिलेगा। उसके बाद जो हमारे मातृ वंदना का लाभ आपको मिलेगा। तो ये मेरी वीडियो बनाने का एक मेन कारण यह है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम में हर घर तक इसको पहुंचाएं कि इसमें ये लाभ मिलता है। मातृ वंदना का लाभ हो गया और आपको राशन का लाभ हो गया। जो मैं वीडियो अगली बनाऊंगी उसमें मैं दूसरे लाभ के बारे में बताऊंगी, चाहे माँ लक्ष्मी किट के बारे में बताऊंगी, और चाहे आपको जैसे 11,000 रुपये बालिका को मिलता है उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं इसके बारे में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ना। और क्योंकि लोग गांव में जाके ये बोलते हैं कि उसने हमको नहीं बताया, तो अगर मैं नहीं बताती तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बताती, इसलिए मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ही आपको जानकारी दी है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और जो लोग जानबूझ के बोलेंगे कि हमें नहीं बताया, वो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने छोटी सी जो बात है प्रथम गर्भवती पे जो लाभ मिलता है वो लाभ की जानकारी आपको दी है। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। और आगे की जो गर्भवती होती हैं, गर्भवती का एक चीज़ और बताऊंगी। गर्भवती में माँ को, जो महिला गर्भवती है, इसका वेट करना, उसका टीकाकरण करना, उसका अच्छा खान पान करना, उनको कैल्शियम की गोलियाँ, उनको आयरन की गोलियाँ, उनको हर टाइम पे चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। आजकल अल्ट्रासाउंड का सरकार द्वारा इतने नियम और इतने अच्छे आशा द्वारा उनको प्रत्येक चीज़ की जानकारी दी जाती है। उनका टीकाकरण भी होता है तो उस समय जांच भी होती है, और उनको दवाइयाँ भी टाइम पे दी जाती हैं। तो पहला वाला सिस्टम नहीं है। पहले गांव में बहुत टाइम लगता था गाड़ी आने में जाने में। आजकल 108 आपको, और खुशियों की सवारी आपको डिलीवरी के टाइम पे एकदम मिल जाएगी। तो आप लोग जो गर्भवती, प्रथम बार गर्भवती हैं, अपना लाभ अवश्य लें, और किसी के भ्रमित होने पर ना जाए। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और फॉर्म जो हमारा मातृ वंदना का होता है उसमें आप विशेष कर उसमें ध्यान देना। गर्भवती होने पर जो मातृ वंदना का फॉर्म भरा जाता है उसमें आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, टीकाकरण आपको अवश्य साथ लाना चाहिए, और फ़ोन नंबर, और जो आधार होगा उसको लिंक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपका जो हमारा पोषण कार्यक्रम में फीड होगा या उसका पंजीकरण होगा, इसी आधार पे आपका पंजीकरण होगा। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।